हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि ब्लाउज़ की कटिंग कैसे की जाती है। ये जो हम कटिंग करनी सिखाएंगे ये अस्तर पर सिखाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ के फैब्रिक पर भी कटिंग की जाती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने अस्तर ले लिया है। सबसे पहले हम नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, जिससे हमारा जो ऊंचा नीचा फैब्रिक है वो निकल जाएगा। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से लगभग 1.5 इंच की दूरी पे फोल्ड करने के लिए निशान लगाएंगे। अब इसके ऊपर लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी लेंथ है उसमें 1 प्लस करेंगे। हमारी लेंथ है 14 इंच, उसमें 1 प्लस किया 15 इंच पर यहाँ पे निशान लगाया है। क्योंकि जब हमारी प्लेट डलती हैं तो वो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, जिससे वो प्लेट्स में कवर हो जाता है। अब यहाँ से नेक का निशान लगाएंगे। ये 2.5 इंच की दूरी पे हमने निशान लगाया है। और ये शोल्डर लेंगे हम 6 इंच की दूरी पे। जितना हमारा टोटल शोल्डर होता है उसका हाफ करेंगे, उसमें से 1 माइनस करके शोल्डर का निशान लगता है। ये 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। नेक की जो लेंथ है वो हम 7 इंच रखेंगे, इसलिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से जो शोल्डर की लेंथ है वो हम जितना हमारा शोल्डर होगा उसका हाफ करेंगे। हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हाफ करेंगे। 7 इंच पर शोल्डर की लेंथ का निशान लगाएंगे। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारे चेस्ट का जितना मेज़रमेंट होगा उसका 4th पार्ट करेंगे, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसी तरह कमर का निशान लगाने के लिए जितना हमारा कमर का 4th पार्ट होगा प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे। अभी निशानों को आपस में मिला लेते हैं। यहाँ से आधा इंच की दूरी पे हम शोल्डर को गिराते हुए निशान लगाएंगे। यहाँ से गोलाई में निशान लगाते हुए गले को शेप देंगे। इसी तरह शोल्डर पे भी गोलाई देते हुए लगभग 1 इंच की दूरी से यहाँ से गोलाई देते हुए शेप देंगे। अब यहाँ से ऊपर हम एक मिड पॉइंट पर पहले निशान लगाएंगे। ये ऊपर से हम 9.5 इंच की दूरी पे लेंगे और फ्रंट की साइड से 3.5 इंच की दूरी पे एक मिड पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। अब इस मिड पॉइंट को ही पॉइंट मानते हुए हम प्लेट्स के निशान लगाएंगे। तो ये नीचे की प्लेट हम मिड पॉइंट से 1 इंच की दूरी पे लगाएंगे और यहाँ साइड की प्लेट हम 1.5 इंच की दूरी पे लगाएंगे और ये नीचे की साइड से लगभग 2.5 इंच की दूरी पर है। यहाँ से 1.25 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे, प्लेट्स डालेंगे। इधर की साइड से भी 1.5 इंच की दूरी पे प्लेट्स डालेंगे। अब यहाँ से मार्जिन का निशान लगा लेंगे। ये लगभग 2 इंच की दूरी पे हमने मार्जिन का निशान लगा लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
अब यहाँ जितने भी हमने निशान लगाए हैं यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेते हैं, जिससे कि जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। अब ये जो प्लेट्स के निशान हैं हम दूसरे पार्ट्स पर भी ले लेंगे। देखिए इस तरीके से हल्के हल्के ये निशान आ चुके हैं। अब इन्हें चॉक से गहरा कर लेते हैं। ये हमने सभी निशानों को गहरा कर लिया है। हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने बचे हुए फैब्रिक को अच्छे से फैला लिया है। अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ से हम गले को नाप लेते हैं। ये 2.5 इंच की दूरी पे हम निशान लगा लेंगे। और ये जो बैक पार्ट है इसलिए हम जो इसके आर्म होल्स लेंगे ये थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमने बैक साइड की नेक की कटिंग नहीं की है क्योंकि इस पे हमें डिजाइन बनाना है। यहाँ पे भी हमने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब ये जो प्लेट्स है इसको पीछे की साइड भी ले लेते हैं। इस तरीके से दोनों साइड हम प्लेट्स का निशान लगा लेंगे। ये बैक साइड की प्लेट है। देखिए ये हमने नेक की कटिंग नहीं की है, इस पे हमें डिजाइन बनाना है। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे, तो इसके लिए हमने बचे हुए फैब्रिक को अच्छे से फैला लिया है। लगभग 10 इंच हमने ये चौड़ाई ले ली है इसकी। और जितनी हमें बाजू की लेंथ रखनी है उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे। बाजू हमें ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, हमें 4.5 इंच बाजू की लेंथ रखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने 5.5 इंच कपड़ा ले लिया है। आधा इंच दोनों तरफ से दब जाएगा। अब यहाँ से बाजू की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इसके लिए जो हमारी चेस्ट का मेज़रमेंट है उसका 5वां हिस्सा लेंगे हम। हमारी चेस्ट है 35 इंच, तो उसका 5वां हिस्सा लेंगे हम। 7 इंच पे हमने यहाँ से निशान लगाया है। अब यहाँ बॉटम का निशान लगाएंगे, तो हमारी बॉटम है 11 इंच, तो हमने 5.5 इंच बॉटम का निशान लगाएंगे। यहाँ से लगभग 2 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि बाजू हमारी ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी ही है, इसलिए सिर्फ 2 इंच यहाँ पे गहराई का निशान लगाएंगे। इस तरीके से शेप देते हुए एक निशान लगाएंगे। इन्हें आपस में मिला लेते हैं निशानों को। अब यहाँ से बाजू को शेप देंगे और इस तरीके से हम मार्जिन के लिए फैब्रिक ले लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। अब इन्हें दोनों साइड को मिलाते हुए फ्रंट साइड में हम आधा इंच की दूरी से हल्की सी गहराई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग की थी आधा इंच, इसी तरह हम बाजू में भी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। ये हमारे सभी पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है।
इन्हीं पार्ट्स को हम मेन फैब्रिक पे रखते हुए मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।